दोस्तों सादर जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों अभी मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। पूरे भारत में कई लोगों ने मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया और कई लोगों ने इस विषय पर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, जिसमें मनुस्मृति को दहन करने, उसे जलाने की बात कई लोगों ने की। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आज मैंने कभी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के और इस विश्व के कई लोगों ने, अधिकतम स्वरूप में लोगों ने, यहाँ तक कि मैं कहूँगा 99% लोगों ने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा। और जिन लोगों ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, उन लोगों ने भी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा होगा। शायद मनुस्मृति में चीज़ें गलत हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें गलत नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ गलत चीज़ें हों और उस समय के हिसाब से वो चीज़ें थी, उसमें लोगों का शोषण भी हुआ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या मनुस्मृति को जलाने से ये जो छुआछूत भेदभाव खत्म हो जाएगा? दोस्तों ये नहीं होगा। जिस भी जाति को हम अछूत मानते हैं, उस जाति के अंदर भी लोग एक दूसरे को अछूत मानते हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हर जाति में 4 वर्ण होते हैं। कुछ लोग एक दूसरे को नीचा मानते हैं, कुछ ऊंचा मानते हैं, कुछ लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये छुआछूत, ये ऊंच नीच, ये हर जाति में भी है और इन सब के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे का विरोध करके। दोस्तों हम एक दूसरे को गाली देकर एक दूसरे को दूर कर सकते हैं, मतभेद पैदा कर सकते हैं, लेकिन करीब नहीं आ सकते। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वो एक दूसरे के करीब आना ही नहीं चाहता है, मिलना ही नहीं चाहता है और आत्मीयता का भाव बढ़ाना ही नहीं चाहता है, तो फिर उसके लिए तो यही तरीका काफ़ी है कि हम एक दूसरे को गाली दें, एक दूसरे के समाज को, जाति को, धर्म को गालियाँ दें और बस इस प्रकार की नफरत का कार्य करते रहें। लेकिन दोस्तों हमें आज की कंडीशन में, आज की जो व्यवस्था है, उसे देखकर चलना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि छुआछूत का जो भेदभाव का जो कार्य है वो अधिकतम स्वरूप में कम हुआ है। कई लोग एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण भाव के साथ मिलते हैं, साथ रहते हैं। मेरे भी कई मित्र हैं, हम लोग आपस में अच्छे से रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का भेदभाव हमारे बीच नहीं है। तो मित्रों, हम अगर वाकई इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कदम उठाना होंगे, बजाय एक दूसरे को गाली देते हुए। अगर हम अतीत को याद करेंगे, अतीत को अगर हम बार बार कोसेंगे, तो हम शायद अपने आगे का जीवन प्रेम भाव से नहीं जी पाएँ। एक दूसरे को हमेशा हम नीचा दिखाते ही रहेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे। तो मेरा सभी जातियों से, सभी समाजों से, सभी देश के नागरिकों से ये निवेदन है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें और कोसने और गालियाँ देने, व्यंग्य करने, इस प्रकार की चीज़ों से हम दूर रहें, क्योंकि इन चीज़ों से किसी प्रकार का सुधार नहीं आता है। यहाँ तक कि और चीज़ें बिगड़ती हैं और हर समाज में अच्छे लोग पाए जाते हैं। मैं कहूँगा कि हर समाज में अगर आप किसी को ऊंचा मानते हो, तो उन ऊंचे लोगों में भी कई लोग ऐसे हैं जो विषय चल रहा है उस विषय के विरुद्ध हैं। वो नहीं चाहते कि भेदभाव हो, छुआछूत हो। जिन्हें हम सोचते हैं कि ऊंचे लोग हमको नीचा समझते हैं, लेकिन ऊंचे नीचे लोग भी, कई लोग ऐसे हैं नीचे लोग जो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से नीच ऊंच के भाव को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ अच्छे से जिएं। दोस्तों अगर हम जातियों को लेकर चलेंगे और इस प्रकार के कार्यों को लेकर चलेंगे, तो आज भी संविधान में भी जातियों की, ऊंच नीच की सारी व्याख्याएं हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके आधार पर आज भी जातियों का उल्लेख सब प्रकार की चीज़ों का संविधान में भी है। संविधान ने भी जातियों को परिभाषित करके ही लागू किया है।
तो दोस्तों, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रख के हम आगे बढ़ सकते हैं और भेदभाव को मिटाकर, क्योंकि बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में लोगों ने एक दूसरे को अपनाया है और बहुत छोटी एक संख्या रह गई है जिसमें ऊंच नीच का भाव हो। और इस ऊंच नीच के भाव को, बचे हुए भाव को भी अगर ख़त्म करना है तो जो लोग आए दिन इन चीज़ों को भड़काते रहते हैं, उन सबको इस विषय पर सोचना पड़ेगा और उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो कुछ लोग जातिगत भेदभाव को आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो मित्रों, जीवन बहुत छोटा है। आज किसी का पता नहीं कि कौन कब कहाँ चले जाए, कब कौन इस दुनिया में रहे न रहे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा एक टेंशन दे के ना जाएं कि जिससे वो इस माहौल में रह ना पाएँ। एक दूसरे से प्रेम भाव रखिए और इस ऊंच नीच के भाव को भी हम तभी ख़त्म कर सकते हैं, किसी का विरोध करके, किसी का पुतला जलाकर, किसी का धर्म ग्रंथ जलाकर, किसी के महापुरुष को गालियाँ देकर, जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें कोस कर हम किसी भी प्रकार की चीज़ों को सुधार नहीं सकते। तो ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन है कि अतीत को भूलकर हम एक दूसरे के साथ बैठें, प्रेम पूर्वक रहें और इस जो भी समस्याएं हैं उनसे लड़ें और इस देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।